मनुष्यता के चोले को पहन करके और तुमने कभी कुछ नहीं सीखा, तुम्हें यह तो सोच लेना चाहिए था जिस धरती पर तुम जन्मे हो वो धरती कोई साधारण नहीं है। आज मुझे अपने जन्म की खुशी है, परमात्मा ने मुझे वृक्ष बनाया तो कम से कम मैंने अपने धर्म को तो पहचाना। यहाँ का इंसान गलती कर सकता है लेकिन मेरे हिंदुस्तान के पशु पंछी कभी गलती नहीं कर सकते। तो इन पशु और पंछियों से हमें ये सीख लेना चाहिए। इसलिए हमारे देवी देवताओं ने पशु पंछियों को अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि भगवान गणपति ने चूहे को अपने वाहन के रूप में क्यों स्वीकार किया। आपको पता है जो भारी चीज होती है तो क्या कहते हैं, देखिए तो बिल्कुल हाथी जैसा है, और जो सबसे छोटा होता है उसको क्या कहते हैं, देखो ये तो बिल्कुल चूहा जैसा है, बिल्कुल चूहा जैसा है। आपको अच्छा लगे तो मेरे इस पॉइंट को जरूर लिखना। संभ्रांत लोग बैठे हैं, धनी लोग मेरी कथा सुन रहे हैं। हाथी का रूप बहुत बड़ा, चूहे का रूप बहुत छोटा। व्यासपीठ से निवेदन करना चाहता हूं, आप मान से, आप सम्मान से, आप संपत्ति से भले ही कितने भी बड़े बन जाएं, गणपति इतने बड़े होते हुए छोटे चूहे को नहीं छोड़ना चाहते। उसी प्रकार से आप भी छोटों का मान करना, छोटों को गले लगाना, छोटों की पहचान करना, छोटों को अपनाना। बड़ों की तरक्की तब है जब वो छोटों को दुलार करते हैं, बड़ों की तरक्की तब है जब वो छोटों को मान करते हैं। मेरी कथा को फैक्ट्री वाले लोग भी सुन रहे हैं, उद्योगपति भी मेरी कथा को सुन रहे हैं। महाराज नौकर को नौकर मत मानना। नौकर का अर्थ यह नहीं है कि आपने किसी की जिंदगी को खरीद लिया हो। महाराज उसको तो पैसों की जरूरत थी और आपको एक सहयोगी की आवश्यकता थी। उसको तो परिवार चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता थी और आपको एक सहयोगी की आवश्यकता थी। यदि उसको आप सहयोगी समझेंगे तो समझ लीजिए महाराज कभी भी आपका बिजनेस कभी उसमें कभी रुकावट कभी आ ही नहीं सकती। उनका संवर्धन कीजिए। आपको अपना बेटा जितना प्रिय लगता है, अपने ड्राइवर से, अपने चालक से, आपकी कंपनी में काम करने वाले से आप स्नेह उतना ही कीजिए। एक दाई घर में झाड़ू लगाने के लिए आती है, उसकी बेटी का विवाह है तो एहसान करके एक धोती साड़ी उसको मन दीजिए। आपको यह लगे कि आप कहीं अपने बच्चों की शादी में प्रसन्नता जाहिर कर रहे हो, उस समय किसी के हाथ के ऊपर आप कुछ रखते हैं, उस समय आपको ऐसी ही प्रसन्नता होनी चाहिए। एक आध आदमी फालतू आपके घर रहता है तो यह मत सोचिए कि इसकी छुट्टी हम कर दें। मैं तो कितनी बार कहता हूं, कभी यह मत कहना कि मैंने कितना कमाया है, मैंने कितना इकट्ठा किया है। हर व्यक्ति को यह जरूर सोचना चाहिए मैंने अपने जीवन में कितना दिया है, मैंने अपने जीवन में कितनों की सेवा की है। हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए। छुट्टी की बात नहीं, कहिए परमात्मा को, हे भगवान मेरे बिजनेस में इतना उत्थान हुए तो और भी लोग आवे जिनकी जीविका चले। जिनके यहाँ नौकर रहते हैं उनको भी यह सोचना चाहिए कि हमारी तनख्वाह बढ़े, मन का भाव यह नहीं होना चाहिए। उनको यह सोचना चाहिए कि मेरे मालिक का काम इतना बढ़े कि इनका मन करे मैं काम करूं तो अपने आप ही ये मेरी तनख्वाह बढ़ाएं। मन में ऐसा एहसास होना चाहिए। आप डॉक्टर हो, आप शिक्षक हो, कभी यह मत सोचिए कि मेरी देहली पर रोगी ज्यादा आवे। डॉक्टर को यह सोचना चाहिए परमात्मा आप कृपा करना, जो मेरे अस्पताल आता है दुनिया में फिर वो जब तक रहे तब तक वो कभी बीमार भी ना होवे, उसको यह सोचना चाहिए। हम तो कहते हैं आप शिक्षक हैं, आप टीचर हैं, आपने कितने बच्चों को पढ़ाया है। कभी आप यह ना विचार कीजिए कि हमारा इतना उत्थान हो कि खूब तनख्वाह मिले। लेकिन हर शिक्षक को यह जरूर सोचना चाहिए कि मेरी देहली से जितने भी बच्चे पढ़ करके गए हैं उन सबको उत्थान मिले, उन सबको जिंदगी मिले, उन सबको ऊंचाई मिले। तो समझ लीजिए कि आपका किया गया सब सार्थक हो गया। तो चूहे को भगवान गणपति स्वीकार करते हैं तो इसका माना यही है कि बड़े लोगों की महानता इसी में ही है कि छोटों को वह अपने गले लगाएं। सूत जी महाराज को सोनक से यह पूछना चाहते हैं, हम आपके श्री मुख से सुनना चाहते हैं। आप हमें यह बताइए कि तुलसी के बिना तो किसी देवी देवताओं का काम चलता नहीं है और फिर भी भगवान गणपति को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती, रविवार को तुलसी क्यों नहीं तोड़ी जाती। भगवान गणपति की कृपा से किन किन भक्तों का उद्धार हुआ, यह आपके मुख से हम सविस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं। कथा बड़ी प्यारी है लेकिन सुनाऊंगा तब जब आप आसन लगा करके बैठो। यहां लिखा हुआ है कि गणपति का ध्यान करने से लोग गणपति तुल्य ही हो जाते हैं, गणेश जैसे हो जाते हैं। ये दुष्टन ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा क्या ऐसा कभी हुआ है। तो बड़ी सुंदर सी कथा का यहां वर्णन किया गया है कि एक भुसुंडी नाम के भक्त
साक्षात बिल्कुल गणपति जैसे हो गए। आप कहें, सुनाई देता हूं, एकाग्र भाव से बैठिए। एक नाविक के घर में जन्म हुआ, वनवासी क्षेत्र में जन्म हुआ है महाराज। प्राचीन काल की बात है, दंडकारण्य वन प्रदेश में एक नंदुर नाम का गांव है। यहाँ एक केवट रहता है, बड़ी सुंदर पवित्र कथा है। केवट रहता है, इसका नाम है नामा। बड़े अत्याचार किए हैं, बड़ा अपराध किया है। दुनिया का ऐसा कोई अपराध नहीं, दुनिया का ऐसा कोई पाप नहीं जो पाप इस केवट नामा ने न किया हो महाराज। दूसरों का धन हड़प लेना, कुदृष्टि से दूसरों की स्त्रियों को ताड़ना देखना, यह तो इसके लिए एक बड़ी साधारण सी बात थी। लोगों को लूटा, लोगों को मार देना, यह तो इसका एक पुराना सा अभ्यास बन चुका था। लोग बड़े परेशान हैं, गांव के लोग बड़े परेशान हैं। और मैं कितनी बार कहता रहता हूं कि बुरे लोगों से घर के लोग ही नहीं, गांव के लोग ही नहीं, सिर्फ प्रदेश ही नहीं, अरे पूरा राष्ट्र क्या, इनसे तो परमात्मा भी दुखी होता है। हम बढ़िया बने, संभ्रांत बने, अच्छे बने, सद्गुणता के साथ में हम जीवन का निर्वहन करें। हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि हमसे किसी को कष्ट तो नहीं है, हमसे किसी को वेदना तो नहीं है, हमसे किसी को परेशानी तो नहीं है। हर व्यक्ति को यह हमारा सोचना चाहिए। गांव के लोगों ने इसको महाराज गांव से बाहर कर दिया, वन में जाकर के रहता है, लोगों को लूटता है। एक दिन की बात थी, इसने इतनी हिंसा की है, कितने पशु पंछियों को इसने मार डाला। तत्पश्चात एक दिन रास्ते में जा रहा था, एक गर्त में गिरा, एक गड्ढे में गिरा, इसकी एक टांग टूट गई। बाहर गड्ढे से निकल करके आ रहा था, करा रहा था, परेशान था। उसी समय सामने एक महात्मा चल करके आए, एक महात्मा जी चल करके आए, और उन महात्मा का नाम था संत मुदगल। क्या नाम है? महात्मा मुदगल। महात्मा मुदगल सामने आए और उसने देखा है उनके मुख के ऊपर बड़ा तेज, यह मुदगल भगवान गणपति के परम भक्त हैं। चरणों में गिराए, कहा गुरुदेव मैं बहुत कष्ट में हूं, मैं बहुत परेशान हूं, आप कृपा कीजिए, आप मेरा उद्धार करें। तब महात्मा मुदगल ने कहा कि तुमने इतना अन्याय और इतना अत्याचार किया, पापों से तुम ग्रसित हो, अपने जीवन का उद्धार चाहते हो, तो हमसे यह मंत्र लीजिए, ओम गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, यह मंत्र दिया और कहा इसका बेटा जप करते रहिए। केवट नामा ने कहा कि गुरुदेव यह जप कब तक करना होगा, कब तक यह जप करते रहे? तो एक सूखी डंडी दे दी महाराज, कहा इस लकड़ी को गाड़ दे, जब तक इसमें से अंकुर न फूट जाए तब तक तू जप करते रहना। लेकिन इस केवट नामा ने एक भी बार ये ना कहा कि सूखी लकड़ी में से भी कोई अंकुर निकलता है क्या? क्या विचार करता है कि गुरुजी ने कहा है तो निकलता ही होगा, गुरुजी ने कहा है तो निकलता ही होगा। पत्रकार बंधु मध्य में बैठे हुए हैं, अनादि भैया जो हमारे संगठन के पूरे मीडिया प्रभार को संभाले हुए हैं। यहां मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जीवन में 4 ऐसे हैं जिनके आदेश को परमात्मा की आज्ञा समझकर पालन कीजिए। सोचिए मत, विचारिए मत, आंख बंद करके कर दीजिए, उसको शुभ ही होना है। वो कौन कौन है? माता, पिता, गुरु और भगवान। ये 4 का जो आदेश है, आंख बंद कीजिए, विचारना नहीं है, सोचना नहीं है, कर डालिए। वह कभी अशुभ हो ही नहीं सकता, वह सदैव शुभ ही शुभ होगा। भगवान शंकर ने प्रत्यक्ष रूप से इस बात को प्रकट रामायण के बालकांड में किया, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। आंख बंद करके कर दीजिए, उसको पूर्ण होना है, उसको बढ़िया होना है, उसमें कभी किंतु और उसमें कभी परंतु होना ही नहीं चाहिए। यही आपकी परिपक्व श्रद्धा है। श्रद्धा शब्द के ऊपर जितना बोला जाए उतना कम है। जो माता पिता के सामने कभी किंतु परंतु की बात नहीं करते, ऐसे माता पिता का घर और एक माँ की कोख न्याल हो जाती है ऐसी संतान को जन्म देने के। एक गुरु का शिष्य कभी भी गुरु की बात को नहीं काटता, ऐसा शिष्य प्राप्त करके गुरु लोग भी कृतकृत हो जाता है, गुरु लोग भी धन्य धन्य हो जाते हैं। यहाँ बहुत शिष्य बैठे हैं, कोई न कोई किसी न किसी का तो शिष्य होगा ही। हर शिष्य को यह चाहिए वह अपने जीवन में ऐसा कुछ न करे जैसे गुरु की बदनामी हो, वह अपने जीवन में कभी ऐसा कुछ न करे। यह संकल्प करके काम आगे के लिए, कदम आगे के लिए बढ़ाए, मैं इतना बढ़िया करूं, मैं इतना बढ़िया करूं, मेरे गुरु का यश हो, मेरे गुरु का नाम हो। यदि पुत्र बन करके कर रहे हो तो यह संकल्प होना चाहिए मैं जो करूं मेरे पिता का यश बढ़े, मेरे पिता का नाम बढ़े। और यदि आप शिष्य बन करके कर रहे हो तो उसके ऊपर संपुट यह होना चाहिए मेरे गुरु का नाम हो, मेरे गुरु का यश हो,
पुत्र बढ़िया करता है, पिता लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं। आप ये मत सोचना कि शिष्य लोग करते हो तो गुरु लोग प्रफुल्लित न होते हो, गुरु लोग खुश न होते हो, ऐसा कभी सोच मत लेना। शिष्य का उत्थान होता है, शिष्य की प्रगति होती है, गुरु लोग खुश होते हैं। और गुरु वो है जो अपने शिष्य को अपने आप से और ऊपर देखना चाहता है। इन बंदरों के गुरु कौन है पता है? बंदर भालुओं के गुरु भगवान प्रभु श्री राम। जिस समय यह बंदर भगवान को प्रणाम करते तो बंदर राम जी को कहना चाहते, आप नीचे बैठते हो, हम ऊपर बैठते हैं, हमें शर्म सी लगती है, हमें आदेश कीजिए, हम सदैव आपके चरणों में बैठा करें। तब राम जी ने कहा, मैं कृतकृत हो गया, मैं निहाल निहाल हो गया, क्योंकि गुरु वो है जो अपने शिष्यों को अपने आप से ऊंचा देखना चाहता है, अपने आप से ऊंचा बैठाता है। मैं बड़ा खुश हूं, मैं बड़ा गुदगुदी के साथ में यह मैं अब आपका तो मुझे पता नहीं, मैं तो ये सोचता रहता हूं कभी हमसे कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे कहीं गुरु जी को नीचा देखना पड़े। जब से जन्म लिया, जहां से जो सीखा उसको अपने गुरु के रूप में धारण किया। आज प्रातः है, आज से लगभग 22-23 साल पहले कक्षा में पढ़ा करते थे, गुरु लोगों के चरणों में बैठा करते थे, उनसे कुछ सीखा। मेरे अंग्रेजी के टीचर मार्ट साहब श्री गुरुजी रामचित्र जी राजस्थान में विराजते हैं। आज टेलीफोन आया, मैं इतना गदगद हो रहा था, मैं इतना खुश हो रहा था, मेरी बात चल रही थी। अरे बेटे, इतनी सुंदर कथा लग रही, इतनी बढ़िया कथा लग रही है और हम तो इतने प्रफुल्लित हो रहे हैं, हम तो इतने खुश हो रहे हैं। मैंने कहा आशीर्वाद आपका ही तो है, कृपा आपकी ही तो है, मैं अपनी प्रफुल्लता का मैं वर्णन नहीं कर सकता। यदि वह मेरी इस बात को सुन रहे होंगे तो जरूर खुश हो रहे होंगे। उनके चरणों में मैं वंदन करता हूं, लंबा होकर साष्टांग होकर के प्रणाम करता हूं। गुरु लोगों का जब आशीर्वाद होता है तो महाराज वह शिष्य दिन दूना और रात्रि चौगने के रूप में उभरता है। गुरु लोगों के अंदर यह कामना होनी चाहिए कि शिष्य का उत्थान हो, और शिष्यों के अंदर यह कामना होनी चाहिए हम जो करें उससे हमारे गुरु लोगों का, हमारे गुरुजनों का नाम हो। महाराज यह होना चाहिए। तो महात्मा मुदगल ने जब वो लकड़ी दी, कहा गाड़ देना, जब तक इसमें अंकुर न निकल आए तब तक तुम यहीं बैठे रहना। तैयार हो गया शिष्य, बहुत लंबा समय निकला है महाराज, यहां तक कि यहां लिखा हुआ है कि उस नामा की भ्रकुटी के मध्य में एक सूंड निकल करके आ गई। गणपति का ध्यान किया, गणपति का चिंतन किया, भ्रकुटी के मध्य में सूंड निकल करके आई है। मुदगल महात्मा भी चल करके आ गए। इतना ही नहीं, इन दोनों के मध्य में स्वयं भगवान गजानंद गणपति भगवान महाराज प्रकट हो गए हैं। आकाश से दुंदुभियां और फूलों की वृष्टि होने लगी। सूर्य जी महाराज सावधान करते हैं, सोनक ऋषियों, तब से इस केवट नामा का नाम महाराज, इनका नाम पड़ गया भुसुंडी। भुसुंडी भगवान गणपति ने बड़ी कृपा की है। 21 सुंदर भगवान गणपति के देव स्थान है, उनमें एक यह भी स्थान है, कभी आप जाएं दर्शन करने के लिए तो जहां केवट नामा को भगवान गणपति का यह दर्शन हुआ है, यह स्थान महाराज महाराष्ट्र में पड़ता है। जगह का नाम है काचीगुड़ा, मनमाड़ लाइन पर जगह है जालना, औरंगाबाद के पास में जगह है जालना। हमारे श्री राधेश्याम अग्रवाल जी मुझे सुन रहे होंगे तो बड़े खुश हो रहे होंगे, क्योंकि वो जालना के है। यह 3-4 नाम मैं यहां से लूंगा और इनके लिए आप जरूर तालियां बजाओगे। इन 4 नाम के प्रभाव से तुलसी तपोवन गौशाला का आरंभ हुआ है। इतनी ताकत मिली है, इस जिज्ञासा से मैं जितना कहूं बड़ा ही प्रशंसा कम है। एक दिल्ली से भैया शौकीन अश्मित जितनी ताली बजा ले आप बिल्कुल कम है। पहली यहाँ की ईंट तुलसी तपोवन गौशाला, हो सकता है बाहर के लोग इससे अनभिज्ञ होंगे, 90,000 स्क्वायर फीट में गौशाला का काम आरंभ है, जिसमें 38,000 स्क्वायर फीट एरिया में इसकी छत डलने वाली है। भैया शौकीन ने दिल्ली से कहा महाराज जी आप चिंता ना कीजिए, बिल्कुल किसी भी प्रकार की अवस्था नहीं होगी, कार्य बड़े सुचारू रूप से चलेगा। जालना से श्री राधेश्याम अग्रवाल जी, पहले ताली अस्मित भैया शौकीन दिल्ली से, फिर जालना से श्री राधेश्याम अग्रवाल जी, और गोंदिया से भैया श्री कमलेश अग्रवाल जो हमारे ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ा सहयोग है, और लाला श्री विनोद अग्रवाल जी दिल्ली से, और भी ऐसे कई नाम हैं जिनके सहयोग के द्वारा इतना सुचारू रूप से यह कार्य तुलसी तपोवन गौशाला का चल रहा है। यहाँ इस साल 200 बच्चों के लिए
गुरुकुल की व्यवस्था की जाएगी। श्रीधाम वृंदावन में तो तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ चल ही रहा है, लेकिन माता भगवती नर्मदा के पावन तट पर 200 बच्चे किलकार भरेंगे और उसकी छत अभी 8 दिन के बाद में 6 तारीख को गुरुकुल की छत डलने वाली है। यहां से मैं एक बार पुनः मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, इस धार्मिक अनुष्ठान और इस धार्मिक प्रकल्प में आप अपने दिव्य सहयोग की आहुति डाल करके इस सेवा प्रकल्प को निश्चित रूप से साकार रूप दें। इसके लिए मैं निश्चित रूप से आपका आह्वान करता हूं। श्री एस.बी. विश्वकर्मा जी हमारे मध्य में आज मुख्य अतिथि के रूप में बैठे हुए हैं। इनकी तरफ से गौशाला को एक बहुत बड़े जनरेटर की व्यवस्था की गई है। एक बार इनका बड़ा अभिवादन आप मान करेंगे, आप सम्मान करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, गजानंद भगवान की जय जय श्री जय 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 श्री राधेश्याम। कल भी मैं निवेदन कर रहा था, सिर्फ मंच पर बोलने से आवाज लगाने से कुछ भी नहीं होगा कि गौ माता की जय। गाय बचेगी तो यह देश बचेगा। क्या यह विडंबना की बात नहीं है? धनी लोग भी मेरी बात सुन रहे होंगे, घर में 4-4 कार रखने के लिए जगह है, लेकिन काऊ मिस गाय रखने के लिए जगह नहीं है। कल मैं यह भी निवेदन कर रहा था कि जिसके घर का गौग्रास गौ माता के लिए नहीं निकलता, उसके घर का पानी पीना भी अपराध है। हमारे हिंदुस्तान में गौशालाओं की बिल्कुल कोई कमी नहीं है। आप अपने नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से एक एक गाय का पालन उस गौशाला में कीजिए, और जब आप वहां जावें तो आपको अच्छा लगे कि यह मेरी गाय पल रही है। तुलसी तपोवन गौशाला में जितनी भी गाय रखी जाएंगी, हर गाय के कनिष्ठ भाग के ऊपर एक नंबर होगा और एक बोर्ड के ऊपर उस व्यक्ति का नाम होगा। उसको पता लगेगा कि ये फलाने नंबर की गाय मेरी है। वह उसके ऊपर हाथ घुमाएगा, आशीर्वाद लेगा, उसकी सेवा करेगा। ये सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। बाहर के लोग मुझे सुन पा रहे होंगे, जैसा कि कल मुझे बोला जा रहा था, महाराज आप इतनी दूर पहुंच गए वृंदावन से और इतनी दूर जाकर के गौशाला का निर्माण किया है। वसुदेव कुटुंबकम नाम की भूमिका से संत महापुरुषों के जीवन का निर्वहन होता है। पूरा राष्ट्र क्या अंतर्राष्ट्र महाराज सब वह उनका होता है। जहां जिस स्थान पर पहुंच जाएं वह जगह उन्हीं की होती है। इस समय में ऐसी जगह पर बैठा हूं, आप बुरा ना मानना, यहां से बहुत कोसों कोसों दूर तक मुझे गौशाला नजर नहीं आती। तब यह संकल्प लिया गया है, मंडला में गौशाला हो तो बताइए, बालाघाट में गौशाला हो तो बताइए, डिंडोरी में गौशाला हो तो बताइए, ये नैनपुर में गौशाला हो तो बताइए। मैंने यह सर्वेक्षण में सब लोगों से पूछा, बंद हो, यदि घर की रोटी गौ माता के लिए न निकली तो देश को संभ्रांतता कैसे होगी? भैया नादी भैया, कल मैं एक बात बोल रहा था, गाय एक अर्थशास्त्र है, गाय एक पर्यावरण शास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र है। ये गाय के लिए तो जितना भी कुछ कहा जाए वो अपने आप में बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी। डॉक्टर साहब श्री संदीप अग्रवाल जी इस समय मुझे नजर नहीं आ रहे। आज से 15 दिन पहले मेरी इनसे चर्चा हो रही थी। एक गाय का ऑपरेशन किया गया, आप विश्वास मानना 140 किलो पॉलीथिन उसके अंदर से निकाली गई। अब आप बताइए, जिस जगह आप रह रहे हैं, माता नर्मदा का पावन तट, 100-200 गाय इधर उधर घूमती रहे। मैं एक सिर्फ मंडला माहेश्मती नगरी के लिए नहीं, पूरी दुनिया के कोने कोने के लिए मैं बोल रहा हूं। जैसे आपको अपने माँ बाप जी इतने प्रिय हैं, जैसे आपको अपना परिवार खानदान उतना प्रिय है, इससे भी ज्यादा प्रियता पूज्यता गौ माता के चरणों में होनी चाहिए। मैं पुनः निवेदन करूंगा, गाय बचेगी बंधुओं तो यह देश बचेगा। आज गाय के ऊपर बड़ा कुठाराघात है, आज गंगा के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात है। इतना ही नहीं, आज बेटी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। कन्या इस देश का भविष्य, कन्या ही नहीं तो महाराज भविष्य कहां से होगा? गाय नहीं तो भविष्य कहां से होगा? महाराज गाय को जब शक्ति मिलेगी, गाय की जब पूजा होगी, महाराज जिस समय गाय को बड़े भाव के साथ में हम आदर देंगे, महाराज तभी तो इस देश का उत्थान होगा। उसको गोपाल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने गाय का संवर्धन किया, उसने गाय को पालना सिखाया। आज मेरे पास में एक मैसेज आया, उसके ऊपर लिखा हुआ, गोपाल गोपाल सब कहें लेकिन गैया कहे न कोई, और जो कोई महाराज गाय की पूजा करे तो कष्ट कई विधि हुए। आप कृष्ण कृष्ण तो कहते हैं, कृष्ण कहने के उच्चारण का महाराज पूर्ण रूप से फलश्रुति तो तब प्राप्त होगी जिस समय हम गौवंश के काम में आवे। हमारे देश में मुख्य रूप से महाराज 12 दान बताए गए हैं। यदि उन 12 दानों में सबसे बड़ा एक आभार जाता है, उच्चता और उत्तंगता जाती है, तो वह गौ माता के लिए। मैं प्राण प्रवचन में कहा करता हूं, लाखों लाखों रुपया आपने बेटी के कन्यादान में खर्च किए हैं, लेकिन गौदान नहीं है तो वह अपने आप में अपूर्ण है, अपने आप में पूर्ण नहीं है। गौ माता हमें इस लोक से भी तारती है, भवसागर से भी तारती है, और गौ माता हमें गोविंद के चरणों तक भी पहुंचाती है।
ऐसे गौ माता का संवर्धन होना चाहिए। मंडला के लोगों का यह सौभाग्य है। आपको अपने भाग्य की यह प्रशंसा करनी चाहिए कि आपकी नगरी में इतने बड़े गौ सदन का उत्थापन होने के लिए जा रहा है। मुझे तो कहा गया था महाराज टीन सेट डलवा दीजिए, उसमें खर्चा बहुत कम आएगा, लेकिन मैं निवेदन कर रहा था कि हम महलों में रहें और गाय मई और जून की तड़पती हुई धूप में उस चद्दर के नीचे तपे, तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जितना मकान हमारा बढ़िया नहीं होगा, उससे ज्यादा आलीशान गौशाला माता भगवती नर्मदा के पावन तट पर 38,000 स्क्वायर फीट एरिया में विशाल निर्माण होने के लिए जा रहा है। मैं पुनः आप सभी से आह्वान करूंगा, इस अध्यात्म इस सेवा प्रकल्प में आपके तन मन और आपके धन की विशेष सहयोगिता की आवश्यकता है। आप इसमें जरूर आप सहयोग कीजिए, क्योंकि संपत्ति में कमी तब आती है जब उसको कुमार्ग और बुरी जगह खर्च किया जाता है। यदि उसको लायक जगह पर खर्च किया जाए तो जैसे कुएं से पानी खींचने पर जल में कभी कमी नहीं आती, उसी प्रकार से अच्छी जगह खर्च करने पर महाराज दौलत में कभी भी कमी नहीं आ सकती। बोले गौ माता की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो नामा केवट को जहां भगवान गणपति ने दर्शन दिए उस स्थान का मैं नाम बता रहा हूं, आप लिख लीजिए। यह स्थान काचीगुड़ा मनमाड़ लाइन पर जालना नाम का एक स्टेशन है और वहां से मोटर बस के द्वारा एक घोसापुरी नाम की जगह है। महाराज उस स्थान को अमलाश्रम के नाम से जाना जाता है और वहां गणेश जी को आज भी भुसुंडी गणपति यानी भुसुंडी गणेश के नाम से जाना जाता है। अपने आप में अतिशय सिद्ध यह प्राचीन स्थान है। कभी मौका मिले स्थान का दर्शन करने के लिए जरूर जाना। सोनक सियोने कासूर जी महाराज को कथा में बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन गुरुदेव अब आप हमारे ऊपर यह कृपा कीजिए कि भगवान गणपति को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती। यह प्रसंग हम आपके श्री मुख से सुनना चाहते हैं। आसन लगा करके बैठिए, जरूर आनंद आएगा। भगवान गणपति के ऊपर तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती, यह प्रश्न किया गया। सोचिए, सावधान करते हैं, बताते हैं कि बात उस समय की है जिस समय धर्मध्वज नाम के राजा की बेटी, जिसका नाम था वृंदा, यह अपने पति प्राप्ति के लिए तप करने के लिए बद्रीनाथ की तलहटी में पहुंचे, जहां भगवान बद्री विशाल बैठे हैं। उस स्थान पर महाराज इस तुलसी ने जाकर के तप किया। बद्रीनाथ के इस पवित्र स्थान पर फूल कम मिलते हैं, तुलसी ज्यादा मिलती है। आज भी आप जाकर के देखिए, इतनी तुलसी मिलती है, देवी देवताओं को तुलसी चढ़ाई जाती है। बड़ा तप किया, बड़ा सघन तप किया, बहुत लंबे समय तक तपस्या की है। उन्हीं दिनों में भगवान गणपति तीर्थ यात्रा करते करते महाराज यह उस बद्रीनाथ क्षेत्र में पहुंचे। बड़ा पावन स्थान था, बड़ी अच्छी जगह थी। भगवान गजानंद प्रभु ने यह विचार किया कि कुछ दिनों तक यहीं इसी स्थान पर रह करके अपने इष्ट का आह्वान किया जाए। तो अनुष्ठान के रूप में भगवान गजानंद, गणेश पुराण से बोल रहा हूं, भगवान गजानंद आसन लगा करके बैठ गए। जो ही भगवान गणपति आसन लगा करके बैठे, यह वृंदा तुलसी का स्थान वहां से ज्यादा दूर नहीं था। इसने सुंदर से गणेश जी को देखा। ब्रह्मचर्य का प्रतीक भगवान गणपति, चेहरे पर बड़ी लालिमा है। ऐसा लग रहा है कि सूर्य पूर्व से नहीं, इनके मुखमंडल से उदित होने वाला है। मैं बहुत बार कहता हूं कि चमक खाने पीने से नहीं, ये चमक लीपा पोती से नहीं, देह की चमक महाराज संयम से आती है। जिसके जीवन में संयम नहीं है, उसके जीवन में है क्या। पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि आप इंद्रियों के बस में नहीं, इंद्रियों का रिमोट आपके बस में होना चाहिए। आप आंखों के बस में नहीं, आंख आपके बस में होनी चाहिए। आप इंद्रियों के बस में नहीं, इंद्रियां आपके बस में होनी चाहिए। उन्हीं को संत कहते हैं, उन्हीं को महापुरुष कहते हैं, उन्हीं को दिग्गज कहते हैं और उन्हीं को अपने आप में यति कहते हैं। भगवान गणपति अपने साधना में थे, इतने में तुलसी की निगाह पड़ी और अपना स्थान छोड़कर भगवान गणपति के पास पहुंचे। और गजानंद को यह तुलसी जाकर के बोली है कि आप जैसा सुंदर मैंने पहले तो कभी देखा नहीं है। आप कौन हैं, आप किसके पुत्र हैं। तब भगवान गणपति कहने लगे, मैं साधना में बैठा हुआ हूं और तुम अपना भजन पूजा पाठ कीजिए, तुम्हें मतलब क्या है। लेकिन मां तुलसी यह कहने लगी है, आपकी सुंदरता, आपके सौंदर्य को देखते हुए यह मेरा मन करता है कि पति के रूप में मैं आपका वर्ण करूं।
भगवान गणपति कहते हैं मैं अनुष्ठान में बैठा हूं और किसी के अनुष्ठान को भंग करने वाले व्यक्ति का कभी भी उद्धार नहीं होता, उसका आत्म कल्याण नहीं होता। इसलिए तुम यहां से चले जाओ तुलसी, फायदा इसी में ही है। यह मैंने संकल्प लिया है, आजन्म ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करूंगा और मुझे विवाह तो करना ही नहीं है। ये शब्द सुने हैं तो तुलसी इतनी क्रोधित हो गई है, इतनी कुपित हो गई तुलसी। तुलसी ने कहा अच्छा तो जाइए, मेरा श्राप है, तुम बोलते हो कि मैं विवाह नहीं करूंगा, तो ये धर्मध्वज की बेटी तुलसी तुमको श्राप देती है, तुम्हारा विवाह एक नहीं तुम्हारे दो दो विवाह होंगे, ये मैं तुमको श्राप देती हूं। जब इतना भगवान गजानंद भगवान प्रभु श्री गणपति ने सुना, उसी समय भगवान गणपति कहने लगे, हे धर्मध्वज की बेटी तुलसी, तूने विचार करके नहीं कहा, तूने मुझे श्राप दिया, यह बढ़िया नहीं किया, लेकिन यह मेरा अभिशाप तुम्हारे लिए है कि तुझे जो पति मिलेगा वो निशाचर के रूप में होगा, वो राक्षस होगा। जिस पति की कामना से तू बैठी है, एक कुदृष्टि से तूने मुझे देखा, मेरा श्राप है तेरे लिए, तुझे जो पति मिलेगा वो राक्षस होगा, वह निशाचर होगा। और यह भी सुन ले कि सूर्य की सानिध्यता में तूने ये बात कही है, रवि की सानिध्यता में, और वैसे भी आज सूर्य की वो पवित्र वार्ता, आज रविवार है, और यह भी मैं तुझे श्राप दिए देता हूं, आज के दिन भूल करके भी तुझे कोई स्पर्श नहीं करेगा, धोखे से भी शरीर छोड़ने के बाद में तुझे वृक्ष के रूप में धारित होना पड़ेगा। यदि भूल से भी तुझको किसी ने मेरे ऊपर चढ़ा दिया तो उसको घोर दरिद्रता का सम्मान करना ही पड़ेगा। तुलसी को यह श्राप भगवान गणपति ने दिया है। तब से महाराज गणपति के ऊपर यह तुलसी चढ़ाई नहीं जाती। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को पूछने लगे, कहा यह प्रसंग में आपके श्री मुख से और विस्तार से सुनना यह चाहता हूं, आप हमें यह बताइए वो कौन सा राक्षस निशाचर था, इतनी तपस्या होने के बाद में भी एक राक्षस का पति के रूप में वर्ण तुलसी ने किया, और बाद में फिर क्या हुआ, यह सब प्रसंग बस आप सब विस्तार से सुना दीजिए। कह दिया, बिलखने लगी तुलसी, रोने लगी तुलसी, भगवान गणपति के चरणों में गिर पड़ी, कहा हे दया के समुद्र, हे दया के नाथ, हे परमात्मा, हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। भगवान गणपति महाराज पिघल गए मोम की तरह है, आंसू पोंछने लगे तुलसी के। कहा देवी श्राप तो दे दिया मैंने, ये कट नहीं सकता, लेकिन नारायण को तू अतिशय प्रिय होगी, भगवान शालिग्राम के बिना तू रह नहीं सकती, वो तेरे बिना नहीं रह सकते, उनको धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होगी जो नारायण के ऊपर तुझको चढ़ाएंगे, लेकिन मेरे ऊपर यदि भूल करके भी किसी ने तुझे चढ़ा दिया उसको घोर दरिद्रता का सम्मान करना पड़ेगा। धर्मध्वज की बेटी तुलसी को राक्षस पति की कैसे प्राप्ति हुई है, इस कथा के लिए आप कल सुन